परवीन बॉबी। परवीन बॉबी को भारतीय सिनेमा में महिलाओं की रूढ़िबद्ध प्रतिनिधित्व को तोड़ने के लिए जाना जाता है। 70 के दशक में जब अभिनेत्रियां स्क्रीन पर सलवार सूट और साड़ी पहनकर अभिनय किया करती थी, तब परवीन बॉबी अपना बोल्ड अंदाज दिखाती थी। परवीन बॉबी अपने ग्लैमरस एक्टिंग स्टाइल के लिए जानी जाती थी और फिल्म इंडस्ट्री की सबसे ज़्यादा फीस चार्ज करने वाली अभिनेत्रियों में से एक थी। उनकी उपस्थिति की तुलना अक्सर बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री जीनत अमान से की जाती थी। परवीन बॉबी का जन्म जूनागढ़ में अपने माता पिता की शादी के 14 साल बाद हुआ था और वो अपने पेरेंट्स की इकलौती संतान थी। उनके पिता मोहम्मद खान बॉबी जूनागढ़ के नवाब थे। परवीन के पिता का निधन साल 1959 में हो गया था। उस समय परवीन केवल 5 साल की थी। परवीन ने अहमदाबाद के माउंट कार्मल हाई स्कूल से अपने स्कूल की शुरुआती पढ़ाई की। इसके बाद सेंट जेवियर कॉलेज से उन्होंने अंग्रेजी भाषा में आर्ट्स की पढ़ाई की। मालूम हो कि परवीन की कभी शादी नहीं हुई, जिसके चलते उनके परिवार में पति और बच्चे नहीं थे। परवीन ने साल 1972 में मॉडलिंग की शुरुआत की और 1973 में फिल्म चरित्र से बॉलीवुड डेब्यू किया, जब वो केवल 19 साल की थी। उनकी डेब्यू फिल्म तो फ्लॉप रही, लेकिन परवीन को इससे पहचान मिली। इसके बाद वो फिल्म मजबूर, दीवार, काला पत्थर, द बर्निंग ट्रेन, शान, कालिया, नमक हलाल, काला सोना, चांदी सोना, ये नज़दीकियां, महान, अशांति, अर्पण, रज़िया सुल्तान, अविनाश और इरादा जैसी फिल्मों में नजर आई। साल 1991 में उन्होंने आखिरी बार फिल्म में काम किया। परवीन बॉबी की लव लाइफ की बात करें तो उनका नाम बॉलीवुड एक्टर डैनी डेंजोपा संग जुड़ा था। हालांकि बाद में उनका ब्रेकअप हो गया। इसके बाद उनका अफेयर फिल्म मेकर महेश भट्ट के साथ हुआ। इस समय महेश भट्ट शादीशुदा थे, लेकिन उन्होंने अपनी तत्काल पत्नी लॉरेन ब्राइट और बच्चों को छोड़कर परवीन के साथ में लिव इन में रहने का फैसला किया था। इसके अलावा उनका अफेयर एक्टर कबीर बेदी के साथ भी था। कथित तौर पर जब अमिताभ के परवीन को डेट करने की खबर मीडिया की नज़रों तक पहुंची, तो अमिताभ ने उनकी शादीशुदा जिंदगी में किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए उन्हें छोड़ दिया। एक इंटरव्यू में परवीन ने कहा, अमिताभ बच्चन इंटरनेशनल सुपर गैंगस्टर हैं। वे मेरे जीवन के बाद हैं। उनके ठगों ने मेरा अपहरण कर लिया और मुझे एक द्वीप पर रख दिया, जहां उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया और मेरे कान के ठीक नीचे एक ट्रांसमीटर या चिप लगा दिया। उन्होंने अमिताभ के खिलाफ एक अदालती मामला दायर किया, लेकिन उसका मामला खारिज कर दिया गया क्योंकि उसे सिजोफ्रेनिया पाया गया था, एक गंभीर मानसिक विकार जिसमें लोग वास्तविकता की असामान्य रूप से व्याख्या करते हैं। साल 1979 में परवीन बॉबी के बारे में पता चला था कि उन्हें पैरानाइड सिजोफ्रेनिया नाम की खतरनाक बीमारी है, जिसके चलते उन्हें हमेशा ये डर सताता था कि कोई उन्हें मारना चाहता है और इसी के चलते भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन में उन्होंने 34 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें अमिताभ बच्चन से लेकर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जैसे लोगों तक का नाम शामिल था। 1979 में उनका वजन बहुत बढ़ गया था। उनके सचिव वेद शर्मा के बेटे ने परवीन बॉबी के साथ उनकी मुलाकात की कुछ घटनाओं को साझा किया। एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, उनका एक घरेलू पक्ष भी था। घर पर वे बस जीन्स पहनती थी। वे हमारी बर्थडे पार्टी में शामिल होती थी। उन्होंने हमें एक लिफाफा नकद का दिया ताकि हम जो चाहे खरीद सकें, किराने का सामान और ज़रूरी चीज़ों के लिए। मैं पैसों को दरवाजे से खिसका देता और आदमी के चले जाने पर वह दूध और अंडे इकट्ठे कर लेती। वे एक बार कुछ खरीदने के लिए बाहर गई थी। जब जुहू में हरे राम हरे कृष्ण मंदिर के पास एक बस उनके पास से गुजरी, उन्हें लगा कि किसी ने उन्हें मारने के लिए बस भेजी है। उन्हें विश्वास था कि हर कोई उन्हें मारने की योजना बना रहा था। उनके सचिव वेद शर्मा के बेटे ललित ने कहा, उन्हें डॉक्टर पर भरोसा नहीं था, जिसने भी सुझाव दिया कि उन्हें एक मनोचिकित्सक को दिखाना चाहिए। वह उनका दुश्मन बन गई, यहाँ तक कि उनकी माँ भी। उन्होंने ये भी माना कि कच्छ में 26 जनवरी 2001 के भूकंप की योजना बनाई गई थी, क्योंकि
उनके पास छत पर पानी की टंकी थी और वे उसे कुचलकर मारना चाहते थे। अगर उनकी कार काम नहीं करती थी तो उन्हें लगता था कि किसी ने जानबूझकर उसके साथ छेड़छाड़ की है। एक बार जब मैं अपनी थाली दूर करने के लिए उनकी रसोई में गया तो मैं गंदगी और बदबू से हैरान था। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो कभी क्लीन फ्रीक था, ये चौंकाने वाला था। छत के पास उनका सुंदर अपार्टमेंट एक आपदा थी। उनके पास राजनीति, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि वर्गों में वर्गीकृत समाचार पत्रों का भार था। उनका मानसिक स्वास्थ्य इतना बिगड़ गया था कि उन्होंने वसीयत में अपने मृतक रिश्तेदारों को अपनी संपत्ति का हिस्सा सौंप दिया। 26 जनवरी 2005 को उनके पड़ोसियों ने देखा कि 2 दिनों से उन्होंने अपने दरवाजे से अखबार या दूध की बोतलें नहीं उठाई थी। पुलिस ने उनके अपार्टमेंट में घुसने के बाद उन्होंने पाया कि उनका शव बिस्तर पर पड़ा है। उनके बगल में एक व्हील चेयर है, साथ ही कुछ पुराने अखबार, दवाई और शराब की बोतलें भी पड़ी थी। फर्श पर गंदगी बिखरी पड़ी थी। यह पता चला कि मधुमेह की स्थिति के कारण उनके बाएं पैर में गैंग्रीन था, इसलिए वे ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। कपूर अस्पताल की रिपोर्ट के मुताबिक उनके पेट में खाने के निशान नहीं थे, लेकिन उनके शरीर में कुछ अल्कोहल पाया गया था। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि उन्होंने 3 दिनों से अधिक समय से खाना नहीं खाया था और परिणाम स्वरूप भूख से मर गई। कहा जाता है कि जिस फ्लैट में उनकी डेड बॉडी पाई गई, उस फ्लैट के आज भी खरीदार नहीं मिलते हैं। उनकी अंतिम इच्छा ईसाई रीति रिवाज के अनुसार उनका अंतिम संस्कार करने की थी, लेकिन उनके शरीर पर दावा करने वाले उनके रिश्तेदारों ने इस्लामिक संस्कार किए और उनके शरीर को मुंबई के सांता क्रूज में जूहू मुस्लिम कब्रिस्तान में मोहम्मद रफ़ी, मधुबाला, साहिर लुधियानवी, तलत महमूद और नौशाद अली सहित अन्य बॉलीवुड हस्तियों के साथ दफनाया गया। जगह की कमी के कारण उनकी कब्र को 5 साल बाद स्थानांतरित कर दिया गया था। महेश भट्ट ने भी उनके शरीर पर दावा किया। उन्होंने कहा, मैंने सोचा कि अगर उसका कोई रिश्तेदार नहीं आया तो मैं उसे दफना दूंगा। परवीन के भतीजे जावेद अहमद नूर अहमद शेख, जो उनके दत्तक पुत्र होने का दावा करते थे, अदालत में पेश हुए और अपनी संपत्ति का दावा किया। अंततः उनकी संपत्ति का 80% जूनागढ़ के बॉबी समुदाय के वंचित बच्चों और महिलाओं को दिया गया और 20% धन उनके मामा को दिया गया। ये थी बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री परवीन बॉबी की कहानी। आपके इस बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय।